मूवी शुरू होती है। हम देखते हैं कि कॉन्ग मेगा गॉडजिला को हराने के बाद पृथ्वी के नीचे अपने नए घर हेलो अर्थ में अपना एक इलाका बना रहा है, क्योंकि वो अपने परिवार की खोज में है। उसे वहाँ रहने वाले बड़े टाइटन्स जो भेड़ियों की तरह दिखते हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं। अब कॉन्ग उनसे भाग रहा है और देख रहा है कि आगे का रास्ता तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस टाइटन को नहीं पता कि कॉन्ग ने यहाँ अपना जाल बिछाया हुआ है। जैसे एक टाइटन कॉन्ग पर झपटता है, वो कॉन्ग के बनाए गए जाल में फंस जाता है और इसके बाद ये सभी टाइटन्स एक के बाद एक चट्टानों में दबते जाते हैं, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा बच जाते हैं जो कॉन्ग की तरफ बढ़ रहे थे। फिर गुस्से में कॉन्ग एक टाइटन को उठाकर आधा कर देता है और ये देखकर बाकी टाइटन्स डर के मारे भाग जाते हैं। और जब वो गुफा में जाता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। चूंकि कॉन्ग अपनी स्पेशीज का एकमात्र टाइटन है, इसलिए वो सोचता है कि शायद उसके परिवार में कोई और भी होगा, इसलिए वो आवाज का पीछा करने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि एक बड़ा मेंढक ये आवाज निकाल रहा है। जैसे ही कॉन्ग को पता चलता है कि वो सिर्फ एक मेंढक की आवाज सुन रहा है, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसके दांत में दर्द भी हो रहा था, तो वो वहीं पर बैठ जाता है। अब हम धरती पर देखते हैं कि एलिन हेलो अर्थ के साथ साथ मोनार्च के सारे टाइटन्स का ख्याल रख रही है और गॉडजिला वो मानवता और दूसरे विशाल टाइटन्स के बीच एक बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। रोम में सैला नाम के एक टाइटन को हराने के बाद वो अपने कोलिसियम में जाकर आराम कर रहा था। इसी बीच हेलो अर्थ के अंदर मौजूद मोनार्च इंस्पेक्शन चौकी को एक बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है, तो एक एम्प्लॉय वो सिग्नल लेकर डॉक्टर एलिन के पास जाती है। दूसरी तरफ हम स्कूल में जिया को देखते हैं, जो इसी राजनीति की आखिरी सदस्य है और जिया को डॉक्टर एलिन ने गोद लिया था। उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, वो उन्हें पेपर पर ड्रॉ करती है और टीचर उन्हें डॉक्टर एलिन को दिखाती है। जिया को बार बार वही विजन्स आ रहे थे जहाँ से वो सिग्नल मिला था। जिया को लगता है कि उसे कॉन्ग से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो ही कॉन्ग को समझ सकती है। जिसके बाद डॉक्टर एलिन अपने दोस्त बर्नी से मिलती है, जो सिग्नल को डिकोड करने में माहिर है। वो बर्नी से उस सिग्नल के बारे में पूछती है। बर्नी कहता है कि ये सिग्नल किसी टाइटन के नहीं है, बल्कि किसी इंसान ने भेजा है इसे। तभी डॉक्टर एलिन के पास मोनार्च का एक नोटिफिकेशन आता है। वो बर्नी से कहता है कि गॉडजिला 1 साल बाद अपनी नींद से जागा है, और क्योंकि गॉडजिला को भी कुछ अजीब सिग्नल मिले थे, इसीलिए उसने रोम छोड़कर फ्रांस में एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया। वो उस रेडिएशन को अपने अंदर सोखना चाहता था। अब सबको समझ में आ गया था कि गॉडजिला किसी बड़े खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उधर हम देखते हैं कि कॉन्ग पोर्टल के जरिए हेलो अर्थ से धरती पर आता है और अपने दांत के दर्द की वजह से काफी परेशान है। कॉन्ग जिया और डॉक्टर एलिन को अपने दांत के बारे में बताता है, तो डॉक्टर एलिन कॉन्ग का दांत ठीक करने के लिए ट्रैपर नाम के एक आदमी को बुलाता है, जो पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। ट्रैपर कॉन्ग का दांत निकालकर उसे चांदी का एक नया दांत लगा देता है। अब जिया कॉन्ग से बात करने लगती है। उधर बर्नी डॉक्टर एलिन को बताता है कि वो सिग्नल किसी इंसान ने भेजा है और वो लोग आने वाले खतरे के लिए हमारी मदद चाहते हैं। डॉक्टर एलिन एक टीम तैयार करती है, जिसमें ट्रॉपर और मिकेल नाम के एक पायलट भी शामिल हैं। जिया और बर्नी भी वहाँ पर जाना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर एलिन उन्हें भी अपने साथ ले जाती है। ये सभी लोग मिलकर कॉन्ग के साथ उस पोर्टल से होकर हेलो अर्थ में जाते हैं। अब ये लोग गॉडजिला के पीछे जा रहे हैं, वहीं मोनार्च में मौजूद लोग गॉडजिला को ट्रैक कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ फाइटर प्लेन गॉडजिला पर हमला कर रहे हैं, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये सभी लोग हेलो अर्थ के अंदर बने मोनार्च के बेस पर पहुंचते हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहाँ की हालत और कुछ निशानों को देखकर ट्रैपर और डॉक्टर एलिन समझ जाते हैं कि ये काम कॉन्ग का नहीं है, बल्कि किसी और खतरनाक टाइटन का है। उधर कॉन्ग अपनी गुफा में है, तभी उसे झरने की दूसरी तरफ से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो अपनी एक्स लेकर झरने के पार जाता है और एक नई जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे खुद से भी बड़ी एक परछाई दिखती है, जो असल में सुकु नाम का एक छोटा बंदर है। कॉन्ग सुकु से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन सुकु वहाँ के कुछ खतरनाक बंदरों के साथ है और वो कॉन्ग को काट कर भगाने लगते हैं। तभी कॉन्ग जैसे दिखने वाले कुछ और टाइटन्स यहाँ पर आते हैं और कॉन्ग पर हमला कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग बहुत ताकतवर है, वो उन्हें पलक झपकते ही मार देता है। फिर वो सुकु को पकड़ कर कहता है कि उसे अपने इलाके तक ले जाए। इधर डॉक्टर एलिन सिग्नल को ट्रैक करते हुए सभी को एक जगह लेकर आती है। यहाँ पर मिकेल बहुत ही होशियार बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ बहुत बड़े बड़े टाइटन्स रहते हैं, सबको डराता है वो। लेकिन तभी एक पेड़ जैसा दिखने वाला टाइटन मिकेल को पूरा निकल जाता है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उधर गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ रहा था। वही मोनार्च के लोग उसकी दिशा पता लगा लेते हैं और समझ जाते हैं कि गॉडजिला के रास्ते में मोनार्च के 4 टाइटन्स के बेस हैं, जिनसे वो लड़ने के लिए जा रहा है। इधर जिया और डॉक्टर एलिन जंगल में एक प्राचीन मंदिर ढूंढ रहे हैं। वहाँ उन्हें एक प्राचीन टाइटन मोत्रा का निशान मिलता है, जो
सबकी रानी थी। तभी एक जुगून आकर एक पत्थर पर बैठ जाता है, जिससे जिया समझ जाती है कि उसे करना क्या है। वो उस पत्थर को दबाती है और वहाँ पानी आने लगता है। जैसे ही पानी बहता है, ये लोग उसके पीछे ही चले जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उधर सुकु कॉन्ग को एक तालाब के पास ले जाता है। सुकु जानता था कि इस तालाब में एक बड़ा टाइटन रहता है। वो जानबूझकर कॉन्ग को यहाँ लाया था ताकि वो उसे मरवा सके, लेकिन सुकु को कॉन्ग की ताकत का अंदाजा नहीं था। जैसे ही वो टाइटन पानी से निकलता है और कॉन्ग पर हमला करने लगता है, सुकु यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो देखता है कि कॉन्ग का एक्स और उस टाइटन का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा हुआ है। इससे सुकु हैरान रह जाता है। तभी कॉन्ग वहाँ पर आता है और सुकु को लेकर आगे बढ़ता है, जिसके थोड़ी देर बाद दोनों उस मरे हुए टाइटन का मांस खाने लगते हैं। उधर गॉडजिला एक टिमोट नाम के टाइटन पर हमला करता है और फिर वो उस ड्रैगन को हराकर उसकी सारी ताकत अपने अंदर ले लेता है। इधर ये सभी लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि कुछ आदिवासी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक लेडी जिया को पहचान जाती है। जिसके बाद फिर इन सभी को एक प्राचीन मंदिर में ले जाया जाता है। वहाँ की मुखिया एलवी जिया का हाथ पकड़कर उसके दिमाग को पढ़ लेती है और समझ जाती है कि इन लोगों से कोई खतरा नहीं है। असल में जिया और ये आदिवासी लोग एक ही कबीले के हैं। उधर सुकु और कॉन्ग काफी लंबे समय के बाद एक जगह पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक मेगा टाइटन का कंकाल पड़ा हुआ है और कॉन्ग उसके सामने एक चींटी की तरह लग रहा था। ये मूवी का सबसे बड़ा सीन है दोस्तों, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो टाइटन कितना बड़ा हो सकता था और उसे किसने मारा होगा। सुकु और कॉन्ग उस कंकाल से होकर उस ज्वालामुखी को पार करते हैं। उधर डॉक्टर एलिन और बाकी लोग एक गुफा में पहुंचते हैं। वहाँ की मुखिया डॉक्टर एलिन से कहती है कि कॉन्ग जैसा एक और टाइटन भी है, जिसने सारे टाइटन्स को अपना गुलाम बना रखा है। वो धरती पर राज करना चाहता है। एक दिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो गॉडजिला ने उसे हराकर यहीं कैद कर दिया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और धरती पर राज करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर सुकु कॉन्ग को उस जगह ले जाता है जहां सॉकर किंग राज करता है। वहां कॉन्ग एक बंदर को दूसरे बूढ़े बंदर को मारते देखता है, जिसे देखते ही कॉन्ग उस बंदर को मारकर बूढ़े बंदर को बचा लेता है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी बंदरों को गुलाम बनाकर अपना काम कराते हैं। जब बंदरों ने देखा कि कॉन्ग उनके राजा को मार रहा है तो वो हैरान रह जाता है। तभी सॉकर किंग यहाँ पर आता है, जो हड्डियों का एक बेल्ट पहना हुआ था। वो सुकु के पिता को लात मारकर लावा में फेंक देता है। ये देखकर सुकु बहुत ही दुखी होता है और कॉन्ग बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद स्केयर किंग अपनी बेल्ट से कॉन्ग के हाथ पर हमला करता है और कॉन्ग का हाथ जख्मी हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जब स्केयर किंग समझ जाता है कि वो कॉन्ग को हरा नहीं सकता, तो वो अपनी बेल्ट पर लगे क्रिस्टल से आइस गॉडजिला शिमो को बुलाता है। वो शिमो को दर्द देकर उसे कंट्रोल करता है। शिमो ने कॉन्ग को एक फ्रोजन बाइट दिया, जिससे कॉन्ग का हाथ बेजान हो जाता है। इसलिए सुकु कॉन्ग से वहां से भागने का रास्ता बताता है और कॉन्ग शिमो से बचकर इस गुफा से बाहर निकल जाता है। इधर डॉक्टर एन को भी शिमो के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि शिमो अब तक का सबसे ताकतवर टाइटन है। अगर कॉन्ग का सामना स्केयर किंग और शिमो से एक साथ हुआ तो वो हार सकता है। इधर एलिन को मोथरा टाइटन का निशान मिलता है, जो सभी टाइटन की रानी थी। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्ग को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे स्केयर किंग के साथी दौड़ रहे थे। कॉन्ग अपने बिछाए हुए जालों में उन्हें फंसा लेता है और कई बंदर मारे जाते हैं। जो बचे होते हैं वो कॉन्ग का जाल देख लेते हैं, लेकिन तभी सुकु ऊपर से पत्थर गिराकर कॉन्ग को उनसे बचा लेता है। कॉन्ग बहुत ही जख्मी हो जाता है, इसलिए सुकु उसे सहारा देकर आगे ले जाता है, लेकिन एक बंदर छिपकर उन्हें देख रहा होता है। उधर गॉडजिला उस पिंक ड्रैगन की ताकत सोख रहा था। वहीं इधर जिया को खुश देखकर डॉक्टर एलिन ट्रैपर से कहती है कि शायद जिया को यहीं अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले के लोग एक रस्सी खींचते हैं, जिससे एक पोर्टल खुलता है और सुकु कॉन्ग को लेकर उसमें से अंदर चला जाता है। लेकिन बाहर वो बंदर भी ये सब देख रहा होता है। जैसे ही कॉन्ग जिया से मिलता है, वो दर्द से गिर जाता है। होश में आने पर वो स्केयर किंग से अपनी लड़ाई के बारे में बताता है। वहीं दूसरी ओर वो बंदर वापस जाकर स्केयर किंग को पोर्टल के बारे में बता देता है और फिर स्केयर किंग शिमा को लेकर अपनी दूसरी सेना के साथ उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ता है। इसके बारे में गॉडजिला को भी पता चल जाता है। वहीं ट्रैपर कॉन्ग को चेक करता है और डॉक्टर एलिन से कहता है कि ये प्रोस्थेटिक हाथ कॉन्ग को लगा सकते हैं। तो ट्रैपर वो प्रोस्थेटिक हाथ कॉन्ग के हाथ में फिट कर देता है और साथ ही कॉन्ग के बॉडी में एनर्जी लिक्विड भी डाल देता है, जिससे कॉन्ग अब पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है और अब वो स्केयर किंग से लड़ने के लिए भी तैयार है। अब हम शिमा स्केयर किंग और उसकी सेना को पोर्टल की तरफ आते हुए देखते हैं। वो ये बात कॉन्ग को बताता है, इसलिए जिया कॉन्ग से मदद मांगती है और फिर कॉन्ग और सुकु गॉडजिला से मदद मांगने के लिए जाते हैं।
कॉन्ग उस पोर्टल से होकर इजिप्ट में पिरामिड के पास पहुंच जाता है। गॉडजिला भी कॉन्ग को सेंस करके वहां पहुंच जाता है। उधर हेलो अर्थ के एंशिएंट टेंपल में जिया मोथरा को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। वो मोथरा से जुड़ जाती है और उससे मदद मांगती है। वहीं एल्बी सभी से पोर्टल बंद करने का आदेश देती है। दूसरी ओर इजिप्ट में कॉन्ग गॉडजिला से मदद मांग रहा होता है, लेकिन गॉडजिला उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद जब गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला होता है तब मोथरा वहां पर पहुंचती है और कॉन्ग को बचा लेती है, जिसके बाद जिया और मोथरा मिलकर गॉडजिला को होलो अर्थ पर आने वाले खतरे के बारे में बताती है और कॉन्ग की मदद करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीले के लोग तालाब में एक खास लिक्विड डाल रहे हैं, जिससे दो क्रिस्टल एक दूसरे के पास आने लगते हैं। ये दोनों क्रिस्टल जुड़ते ही सारे पोर्टल बंद हो जाते हैं, लेकिन तभी स्कैर किंग वहाँ पर आ जाता है और शिमो की आइस पावर से उन क्रिस्टलों को जमा देता है। इसी बीच ट्रैपर अपने शिप से बहुत सारे टाइटन को यहाँ पे लाता है ताकि सभी को बचा सके। जब ये टाइटन स्कैर किंग की सेना से लड़ रहे होते हैं तभी एक तेज रोशनी के साथ गॉडजिला और कॉन्ग पोर्टल से नीचे आते हैं और ये मूवी का सबसे शानदार सीन है दोस्तों। ये चारों टाइटन्स एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ इन चारों की एक जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला अपने प्रोस्थेटिक आर्म से स्कैर किंग पर हावी हो रहा था, लेकिन शिमो अपनी आइस ब्रेथ से गॉडजिला को जमा देता है, पर मोथरा गॉडजिला को बचा लेती है। वहीं शुको भी आकर कॉन्ग की मदद करने लगता है। कॉन्ग को अपना एक्स भी वापस मिल जाता है, लेकिन तभी ग्रेविटी खत्म होने की वजह से सब पोर्टल से होकर धरती पर आ जाते हैं और कॉन्ग का एक्स हेलो अर्थ में रह जाता है। उधर रियो द जेनेरो में स्कैर किंग शिमो की मदद से पूरे आसमान को बर्फ से ढक देता है और सभी इंसानों को बचाने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग वहां पर पहुंच जाते हैं। कॉन्ग आते ही स्कैर किंग का एक दांत तोड़ देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी स्कैर किंग और शिमो मिलकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। तभी गॉडजिला अपनी शक्ति से स्कैर किंग की बेल्ट से उस क्रिस्टल को अलग कर देता है। जब कॉन्ग उस क्रिस्टल को तोड़ने जाता है तो पीछे से स्कैर किंग उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी शुको वहां कॉन्ग का एक्स लेकर आता है और क्रिस्टल को तोड़ देता है। उधर क्रिस्टल टूटने के बाद शिमो आजाद हो जाता है, क्योंकि स्कैर किंग उसी से शिमो को दर्द देकर उसे कंट्रोल किया करता था। इस गुस्से में स्कैर किंग अब शुको को मारने आता है तो कॉन्ग गुस्से में उसे हवा में उठा देता है। अब क्योंकि शिमो किसी का गुलाम नहीं है, इसलिए वो अपनी शक्ति से स्कैर किंग को जमा देता है, पर तभी कॉन्ग देखता है कि स्कैर किंग अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद गॉडजिला अपनी पिंक पावर से आसमान से सारी बर्फ हटा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया और मोथरा हेलो अर्थ में आकर सभी से मिलते हैं। या जिया एल्वी को अलविदा कहती है। तभी डॉक्टर एलिन जिया से कहती है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, क्योंकि यही उसका घर है और ये लोग भी उसी के हैं। लेकिन जिया डॉक्टर एलिन से कहती है कि मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, जिसे सुनकर वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद अब मोथरा इनविजिबल पोर्टल बंद कर देती है और गॉडजिला अपने कोलिजम में वापस चला जाता है। अभी सभी बंदर स्कैर किंग के जुल्म से आजाद हैं और अब कॉन्ग उनका नया राजा बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।